श्री कृष्ण ने मां काली का रूप क्यों धारण किया, इसके बारे में हिंदू पौराणिक कथाओं में दो मुख्य कहानियां हैं। राधा के पति अय्यान घोष की कहानी। इस कहानी में अय्यान घोष को शक था कि उसकी पत्नी राधा कृष्णा के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। एक रात जब राधा कृष्ण से मिलने गईं तो उन्होंने उनका पीछा किया। हालांकि कृष्ण को अय्यान की योजना के बारे में पता था और अय्यान के आने पर उसने मां काली का रूप धारण कर लिया। मां काली को देखकर अय्यान इतना डर गया कि वह भाग गया और उसे फिर कभी राधा पर धोखा देने का संदेह नहीं हुआ। कृष्ण काली पीठ की कहानी। इस कहानी में एक पति और पत्नी इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सा देवता बेहतर है, कृष्ण या काली। पति कृष्ण का भक्त था जबकि पत्नी काली की भक्त थी। एक दिन जब पत्नी काली की पूजा करने गई तो पति ने उसका पीछा किया। हालांकि जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण काली की मूर्ति के सामने खड़े थे। पति को इतना आश्चर्य हुआ कि वह पूजा करते करते जमीन पर गिर पड़ा। तब पत्नी ने बताया कि कृष्ण ने उसके पति को यह दिखाने के लिए काली का रूप धारण किया था कि वे दोनों एक ही हैं। इन दोनों कहानियों में कृष्ण ने राधा की रक्षा करने या सभी देवताओं की एकता के बारे में सबक सिखाने के लिए मां काली का रूप लिया। मां काली मृत्यु और विनाश की एक शक्तिशाली देवी हैं, लेकिन वह एक मां स्वरूप भी हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनका रूप धारण करके कृष्ण यह दिखाने में सक्षम थे कि वह विनाशक और रक्षक, आदि और अंत दोनों हैं। इन दो कहानियों के अलावा कृष्ण के मां काली का रूप लेने के बारे में अन्य किंवदंतियां भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने राक्षस रक्त बीज को नष्ट करने के लिए ऐसा किया था जिसे केवल एक महिला ही मार सकती थी। दूसरों का मानना है कि उन्होंने ऐसा अपने भक्तों को शक्ति की शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा के बारे में सिखाने के लिए किया था। आखिरकार श्री कृष्ण ने मां काली का रूप क्यों धारण किया, यह एक रहस्य है। हालांकि इस घटना के बारे में जो कहानियां बताई गई हैं वे कृष्ण, मां काली और दिव्य स्त्रीत्व की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।